बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 9th हमारा आज का लेक्चर जो है वो क्लास 9th जो हमारा आज का टॉपिक डिस्कस करना है बतारीख 17 जुलाई 2020। उसमें टॉपिक नेम है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस की हमने डिस्कवरी स्टार्ट करनी है। जब यहाँ पे लफ्ज़ डिस्कवरी आ गया तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज को डिस्कवर करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट एक्चुअली परफॉर्म किया जाएगा, कोई नई चीज़ इन्वेंट करने के लिए। तो उस को परफॉर्म करने वाले जो केमिस्ट थे वो सर विलियम क्रोक्स थे। उन्होंने सन 1879 में इन 1879 सर विलियम क्रोक्स परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट बेटा जब बात एक्सपेरिमेंट की आ जाती है तो आपको पता है एक्सपेरिमेंट में अपरेटस यूज़ हुआ होगा, सामान कुछ यूज़ हुआ होगा। हम उस सामान का पहले नाम लिखेंगे, हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि वो सामान क्या होता है, और फर्दर हम एक्सपेरिमेंट में उसका यूज़ देखेंगे कि क्या होगा। तो उसके साथ ही हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि जब उसने ये अपरेटस इस तरह से सेट किया तो क्या ऑब्जर्वेशंस निकालें। ठीक, तो अगर हम अपरेटस की जानब देखें तो हम ये लिखेंगे कि ही यूज्ड द फॉलोइंग अपरेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 डिस्चार्ज ट्यूब। नंबर 2 2 metallic electrodes। नंबर 3 गैस। नंबर 4 वायर एंड नंबर 5 एंड लास्ट वन इज बैटरी। सो सबसे पहले हम डिस्चार्ज ट्यूब की बात करेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब एक स्पेसिफिक शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है। अ स्पेसिफिक ग्लास ट्यूब यूज्ड टू स्टडी the flow of charges। बेटा जग क्या होता है? मेहमानों को घर में पानी सर्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप जग में चाय नहीं लेके जाओगे, क्योंकि ये तो नहीं है कि चाय उसमें से गिर जाएगी। नो, वो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता। अगर हम थर्मोस की बात करें तो थर्मोस में चूँकि चाय पेश की जाती है तो आप उसमें पानी नहीं लेके जाओगे, क्योंकि ये नहीं होगा कि पानी उसमें से गिर जाएगा। मकसद ये है कि एक ख़ास अपरेटस इस ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। उसी तरह एक शीशे की बनी ख़ास ट्यूब होती है जिसको आप फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए स्टडी करते हो, इस्तेमाल करते हो। यहाँ से ये बात भी साबित होती है कि अगर आप
डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फ्लो ऑफ चार्जेस को स्टडी करने जा रहे हो। क्लियर? याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, इट हैज़ अ साइड ट्यूब या वाल्व, ये एक साइड पे ट्यूब रखती होगी या वाल्व रखती होगी, वो हम इसके प्रोसीजर में देखेंगे कि क्यों। नेक्स्ट, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। मेटेलिक का वर्ड मेटल से लिया गया है, इलेक्ट्रोड्स टर्मिनल्स को बोला जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। गैस थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड अ मीडियम फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस के फ्लो के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। आप यूँ कह लें कि एक सवारी की ज़रूरत होती है जिस पे सवार होकर चार्जेस ने आगे मूव करना है। और वायर का काम क्या होता है? टू कनेक्ट इलेक्ट्रोड्स विद बैटरी। इलेक्ट्रोड्स और बैटरी को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। और बैटरी का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं तो वो कुछ यूं बनेगी। ये हमारे पास लेट्स सपोज के एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें ये एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा मेटेलिक इलेक्ट्रोड है, ये वायर है, इसके ज़रिए आपने इसे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग रखें, जो साइड ट्यूब मैंने बोला था कि साइड वाल्व है, तो इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल आपने फिल किए हुए हैं। तो यहाँ पे गौर करो, क्या हमारे ऑपरेटस के जितने भी हिस्से थे वो सारे इस्तेमाल हो गए? यस। ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये दोनों मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, मैं मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को m.E से जाहिर कर देता हूं। ये दूसरा मेटेलिक इलेक्ट्रोड, ये साइड वाल्व या ट्यूब, ये वायर, और ये हमारे पास क्या है? बैटरी। ये ग्रीन से मैंने क्या लेबल किया है? गैस को। जब उसने इस तरह ऑपरेटस सेट किया और साइड ट्यूब रखी गई, किस मकसद के लिए? टू एडजस्ट द रिक्वायर्ड प्रेशर। यहां से प्रेशर कैसे आ गया? क्योंकि इसमें गैस को फिल किया गया है
और गैस की करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रेशर रखते हैं, तो रिक्वायर्ड प्रेशर अटेन करने के लिए ये नहीं होगा कि आप उस डिस्चार्ज ट्यूब को तोड़ेंगे फिर आप उसमें से गैस निकालेंगे, या आप उसमें भरना चाहते हैं तो तोड़ के नहीं, एक साइड वाल्व के ज़रिए आप गैस फिल भी कर सकते हो और बाहर भी निकाल सकते हो। और इसके लिए जो प्रेशर रखा जाता है वो बहुत कम प्रेशर रखा जाता है, तकरीबन रिक्वायर्ड प्रेशर क्या है 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, इतना कम प्रेशर रखा जाता है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इतना कम प्रेशर क्यों रखा जाता है। अभी मैं इसकी ऑब्जर्वेशन बता दूँ, खुद ही इसका जवाब मिल जाएगा। तो जब उसने इस तरह से ऑपरेटर सेट किया 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, प्रेशर भी एडजस्ट कर लिया, तो ऑब्जर्वेशन उसकी क्या आई, वो ये ऑब्जर्व करता है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एनोड टर्मिनल पे यहाँ पे चमक पैदा होती है, शाइन्स अप, ये अचानक से रोशन हो जाता है। अगर आप अपने घर में ऑब्जर्व करें बेटा, तो कमरे की एक साइड पे जिस दीवार पे भी लाइट लगी होगी, उस लाइट के बिल्कुल बैक साइड पे आपको उस लाइट का अक्स नज़र आएगा, वहाँ पे एरिया डार्क होगा, जबकि दूसरी साइड पे उस लाइट के अपोजिट साइड पे दीवार पे प्रॉपर रोशनी हो रही होगी। तो हम कहेंगे वो दीवार अगर रोशन है तो उसका सोर्स दूसरी जानब होगा। इसी तरह अगर ये टर्मिनल शाइन्स अप हो चुका है, चमक उठा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो सोर्स है लाइट का वो अपोजिट साइड कैथोड से ये रेडिएशंस पैदा हुई हैं। ये शुआएं एक्चुअली इधर से आई हैं जो एनोड पे पड़ी हैं और उसकी वजह से वो ब्राइटन अप हुआ है, शाइन्स अप हुआ है। चूँकि ये कैथोड से निकल रही थी इसलिए हमने इन्हें कैथोड रेज कहा। एनोड टर्मिनल इज एल्यूमिनेटेड, एनोड टर्मिनल इज एल्यूमिनेटेड। एल्यूमिनेट हुआ तो इससे इट इंडिकेट्स द प्रोडक्शन ऑफ सम रेज। एल्यूमिनेट होना यह साबित करता है कि रेज पैदा हुई हैं, क्योंकि बेटा रे शुआ किसे कहते हैं, एवरीथिंग विच एल्यूमिनेट द डार्क थिंग, हर वो चीज़ जो किसी अंधेरी चीज़ को रोशन कर देती है उसे आप शुआ कहते हैं। और एनोड टर्मिनल का एल्यूमिनेट होना साबित करता है कि दीज रेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथोड टर्मिनल। ये रेज कैथोड टर्मिनल की जानब से पैदा हुई हैं। देयरफॉर रिजल्ट क्या निकला, he called या named these rays as कैथोड रेज। उसने इन्हें कैथोड रेज का नाम दे दिया। अब देखें, मैंने ये कहा था कि आप ऑब्जर्वेशन के बाद इस कम प्रेशर की वजह को समझ लेंगे, क्योंकि चार्जेस ने फ्लो करना है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब गैस ज़्यादा फिल की हुई है।
जब गैस ज़्यादा फिल की हुई है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे तो वहाँ से मूवमेंट जो चार्जेस की होगी वो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कम रखा जाता है प्रेशर ताकि वो मूव करने में उन्हें आसानी हो। एक बात, अब यहाँ से माइंड में एक सवाल पैदा होता है कि फिर हम गैस फिल ही ना करें, लेकिन मूव करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत ज़रूर होती है, इसलिए गैस फिल भी करना पड़ती है। क्लियर हो गया। उसके बाद आखिरी पॉइंट कि हम चले थे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने, हमने बात कर दी कैथोड रेज की, तो इससे इलेक्ट्रॉन का कैसे अंदाज़ा हुआ, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे इनके प्रॉपर्टीज़ को। जब हम इसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि देयर वाज नथिंग कैथोड रेज, कैथोड रेज तो थी ही नहीं, वो हकीकत में ये तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने ये नेगेटिव लिखा है कि ये एक्चुअली हैं ही इलेक्ट्रॉन। जो सर विलियम क्रोक्स थे वो गलती से इन्हें कैथोड रेज कैथोड रेज कैथोड रेज कहते रहे, लेकिन बाद में साबित हुआ कैथोड नहीं, वो दर हकीकत इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो बेटा आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।